जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माता काली और बाबा की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब भी आप माँ काली की भक्ति में गहराई से उतरते हैं तो अचानक जीवन में कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं? क्या कभी ऐसा लगा है कि आप सच्चे मन से माँ काली की पूजा तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी दुख, परेशानी ने आपका पीछा नहीं छोड़ा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि माँ काली की भक्ति साधारण भक्ति नहीं है। ये वो मार्ग है जहाँ शक्ति, आत्मबल और तप की परीक्षा होती है, जहाँ हर भक्त को बार बार परखा जाता है कि वो सच्चा है या नहीं। उसका मन डगमगाएगा या वो बिना डगमगाए ही खड़ा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब माँ काली की आप भक्ति करते हैं और बार बार आपके जीवन में ये परेशानियाँ आती हैं, तो इसका आध्यात्मिक और रहस्यमय पक्ष क्या है और इस परीक्षा से कैसे गुजरना चाहिए? माँ काली कौन है? माँ काली केवल देवी नहीं है, वो समय की अधिष्ठात्री हैं, काल की देवी हैं। उनका रूप अंधकार में छुपे उजाले का प्रतीक है। वो विनाश करती हैं, लेकिन उसी विनाश से नया निर्माण होता है। माँ काली के भक्तों को सिर्फ फूल नहीं, कांटे भी मिलते हैं, ये तो तय है, क्योंकि माँ चाहती है कि उनका भक्त शक्तिशाली बने। वो भीतर से भी, बाहर से भी, हर तरह से वो शक्तिशाली बने। उनकी भक्ति करना कोई आम बात नहीं है। यह भक्ति साधना, साहस और समर्पण मांगती है। जब माँ काली की भक्ति कोई भक्त करता है, जब कोई भक्त माँ काली की भक्ति में डूबता है, तो माँ सबसे पहले उसे परखती हैं। और ये परीक्षाएं कैसी होती हैं? ये परीक्षाएं कई प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। उसके धैर्य की परीक्षा होती है। भक्त के जीवन में कुछ ऐसी घटनाओं से उसे गुजरना पड़ता है जो उसका धैर्य तोड़ देती हैं, लेकिन माँ देखती है कि क्या वो इन कठिनाइयों में भी भक्ति पर रहेगा, क्या वो इन कठिनाइयों से वापस तो नहीं चला जाएगा। कई बार भक्त को ऐसा लगता है कि सब ने उसे छोड़ दिया। यह सब माँ काली की ही लीला होती है। वो देखना चाहती हैं क्या भक्त अकेले में भी माँ को याद करता है या केवल सिर्फ भीड़ में ही याद करता है। माँ काली भय को समाप्त करने वाली हैं, लेकिन पहले वो डर के साक्षात रूप से भक्त को मिलवाती हैं। अगर भक्त उस डर से ना डरे तो ही माँ काली अपनी कृपा बरसाती हैं। क्या भक्त माँ काली परखती हैं कि क्या भक्त संसार के आकर्षणों से ऊपर उठ पाता है? क्या भक्त को सिर्फ लोभ है? क्या भक्त सिर्फ धन, संबंध और प्रतिष्ठा के पीछे है? या क्या वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर माँ काली को प्राथमिकता देता है? और इन सभी परीक्षाओं का एक ही मकसद है, भक्त को मजबूत बनाना। माँ की परीक्षा एक बार नहीं होती, कई बार माँ की परीक्षा होती है। जब भक्त पहली बार भक्ति शुरू करता है तब उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है। जब भक्त माँ काली की भक्ति में उसकी भक्ति गहरी होने लगती है तब उसकी परीक्षा होती है। जब वो शक्ति को पाने के निकट पहुँचता है तब उसकी परीक्षा होती है। और जब उसे कोई सिद्धि मिलने वाली होती है तब परीक्षा होती है। हर बार परीक्षा थोड़ी और कठिन होती चली जाती है, लेकिन हर बार माँ काली का आशीर्वाद भी उतना ही बड़ा होता है। क्योंकि बहुत सारे साधकों ने बताया भी है कि जब वो माँ काली की भक्ति में डूबे तो उनके जीवन में बहुत अधिक कष्ट से उन्हें गुजरना पड़ा। किसी को आर्थिक रूप से, किसी को शारीरिक रूप से, किसी को पारिवारिक रूप से, किसी को पैसे से, लेकिन अंत में जो माँ ने दिया ना, वो अनमोल था। शक्ति और माँ का साक्षात अनुभव। बार बार ऐसे हालात उस साधक को मिलते हैं जहां उसे नीचा दिखाया जाता है, जहां उसे डराया जाता है, लेकिन सिर्फ उसके पास माँ काली का नाम ही होता है। और माँ काली का नाम लेकर के ही अगर वो आगे बढ़ता रहता है
तो फिर कोई उसे नहीं डरा सकता, क्योंकि उसके साथ एक विश्वास होता है कि माँ काली मेरे साथ है। और इन अनुभवों से पता चलता है कि माँ काली अपने भक्तों को पहले खाली करती हैं और फिर भर देती हैं। तो जो भी हो रहा है सब माँ काली की इच्छा से हो रहा है, और वो चाहती हैं कि आप और मजबूत बने। क्योंकि जब भक्त इन परीक्षाओं में सफल होता है तब माँ उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं, और भक्त को तब मिलता है तीव्र अंतर्ज्ञान, मंत्रों की सिद्धि, दिव्य अनुभव, आत्मविश्वास और ना जाने और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे बड़ा इनाम तो उस भक्त के लिए यही होता है कि माँ काली की नज़र उस भक्त पर है। माँ की उपस्थिति का उस भक्त को हर पल अनुभव होता है। ये परीक्षा हर किसी की होती है, लेकिन अलग अलग स्तर पर। आप देखते हैं जितने भी भक्तों ने चौकी गद्दियाँ लगाई हुई हैं, उन्हें इतनी आसानी से ये सारी चीज़ें नहीं मिली हैं। उन्होंने भी बहुत अलग अलग स्तर की परीक्षाएं दी हैं। जो जितनी गहराई से माँ की भक्ति करता है उतनी ही बड़ी परीक्षा से गुजरता है, क्योंकि माँ जानती हैं कि बिना अग्नि में तपे सोना नहीं निकलता। सोने को जितना तपाया जाए तभी वो कुंदन बनता है। तो हर भक्त को उसकी शक्ति और संकल्प के अनुसार ही माँ परखती है। माँ कहती भी है कि जब मैं तेरी परीक्षा लेती हूँ तो तुम्हारे भीतर के रत्नों को बाहर लाने की कोशिश करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरी तरह बनो, शक्तिशाली, निर्भय और करुणामयी। तो माँ काली जब आपके साथ होती हैं तो ये बहुत ही एक शुभ संकेत होता है। जब माँ काली अपने एक भक्त की परीक्षा लेती हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो उस भक्त पर माँ काली की नज़र है और माँ काली उसको चुन रही हैं, और वो चाहती हैं कि आप एक सामान्य व्यक्ति से विशेष साधक बने। तो अगर आप अभी इसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो जान लीजिए कि माँ की कृपा आपके बहुत निकट है, क्योंकि माँ चाहती हैं, क्योंकि माँ काली अपनी भक्ति ऐसे ही कराती हैं। जब भी आप भक्ति की राह पर बढ़ते हैं तो समस्याएं इतनी अधिक आपके अंदर बढ़ जाती हैं कि आप ये सोचते हैं मैं भक्ति तो कर रहा हूँ, फिर ये सब हो क्यों रहा है, क्यों बार बार जीवन में संकट आते हैं, क्यों माँ काली मेरी परीक्षा लेती हैं। क्योंकि माँ काली की भक्ति केवल पूजा या आरती नहीं है, यह एक साधना है। माँ काली की भक्ति एक अग्निपथ है, एक यज्ञ है, एक हवन है, जहाँ आपको अपने आप को तपाना पड़ता है ताकि आप कुछ बड़ा पा सकें। उन्हीं परीक्षा बार बार इसीलिए लेती हैं कि आपको बार बार गिरा करके माँ फिर उठाती हैं, और यही परीक्षा का वास्तविक रूप है कि आपको फिर परीक्षा के फलस्वरूप उनकी कृपा प्राप्ति होती है। माँ काली का नाम आते ही मन में आपके उग्र देवी का चित्र बनता है। काला रूप, गले में मुंडमाला, हाथ में खड़ग, ये सब प्रतीक है माता काली के। लेकिन जब माँ काली की भक्ति कोई बच्चा कर रहा होता है तो उसे माँ काली कभी भी फूलों की सेज पर नहीं सोने देती। ये वही मार्ग होता है जहाँ हर कदम पर परीक्षा होती है, क्योंकि माँ चाहती हैं कि आप भीतर से बदलें। आपके अंदर मोह, माया, भय, अहंकार और आलस्य सब समाप्त हो जाए। और हर बार जब आप माँ काली की ओर बढ़ते हैं तो माँ काली आपको एक और अग्नि में डाल देती हैं, क्योंकि बिना तपे कोई साधक सिद्ध नहीं बनता। अब बात यह है कि परीक्षाएं होती किस तरह की हैं, उनका स्वरूप क्या होता है। अगर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका कोई नहीं है, भावनात्मक परीक्षा इसी तरह की होती है। माँ आपको दुनिया से बिल्कुल अलग कर देती है, अलग करके भीतर आपको भेजती है। वहाँ आप खुद से माँ को जोड़ते हैं। साधकों को अक्सर आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ता है, यह देखने के लिए कि आप संकट में भी माँ पर भरोसा रखते हैं या नहीं। कई बार स्वास्थ्य इतना खराब हो जाता है, कई बार शरीर इतना कमज़ोर पड़ जाता है कि शरीर की कमज़ोरी से आपके आत्मबल को परखा जाता है कि कहीं उस कमज़ोरी में आप माँ को तो नहीं भूल जाएंगे। आपको लगेगा कि माँ दूर हो गई है, लेकिन वास्तव में वो आपके बहुत निकट होती है। बस वो देखना चाहती है आपके विश्वास को, कि आप अपने विश्वास पर अडिग रहते हैं या नहीं। डरावने सपने देती है, अंधकार, मृत्यु, छाया आदि सब माँ की शक्तियों की परीक्षाएं हैं। माँ देखना चाहती है कि क्या आप डर से भागते हैं या उस डर का आप सामना करते हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि माँ ये परीक्षाएं क्यों लेती है। माँ आपको मजबूत बनाती है। माँ चाहती है कि उनका भक्त निडर बने। वो आपको इस योग्य बनाती है कोई नकारात्मक शक्ति आपको छू भी ना सके। माँ आपकी भक्ति को परखती है। क्या आप सच्चे भक्त हैं या केवल सुख की तलाश में आप माता काली के पास आए हैं। जब सब कुछ टूटता है तब आपका अहंकार भी टूटता है और हर कोई माता काली की कृपा का पात्र नहीं बन सकता, क्योंकि माँ काली उन्हीं को चुनती हैं जो बार बार की परीक्षा में टिके रहते हैं। जब कोई व्यक्ति माँ की भक्ति में गहराई से उतरता है तो माँ उसे बदलना शुरू करती हैं। अब वो आपके भीतर की सारी गंदगी, ईर्ष्या, वासना, लोभ, अहंकार, लालच सबको बाहर ला करके ख़त्म करती हैं। इसलिए आपको लगता है कि आप टूट रहे हैं, पर वास्तव में आप टूट नहीं रहे होते, आप निखर रहे होते हैं। और ये परीक्षा के संकेत ही हैं कि माँ की दृष्टि आप पर है। जब माँ किसी को चुनती हैं तो सबसे पहले उसे खाली करती हैं और फिर धीरे धीरे अपना आशीर्वाद से उस सबको भरती हैं। जब माँ की परीक्षा चले तो क्या करना चाहिए। शांति से बैठे, माँ का ध्यान करें, माँ का नाम जाप करें, माँ के मंत्रों का जाप करें। डर से भागे नहीं, माँ से कहें कि माँ तू ही डर, तू ही सुरक्षा। जब माँ परीक्षा लेती है वो सबको दूर कर देती है ताकि आप सिर्फ माँ के ऊपर निर्भर रह सकें। माँ से कहना भी चाहिए, माँ जो तू चाहे वही दे। और ये सबसे ऊंचा भाव है। जब कोई भक्त माँ की परीक्षा में सफलतापूर्वक गुजर जाता है तो उसको प्राप्त होता है माँ का दिव्य सुरक्षा कवच, शक्तिशाली अंतर्ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, माँ का मार्गदर्शन। सपनों से या विचारों के माध्यम से या दिव्य दृष्टि जागृत होने से बिन मांगे सिद्धियाँ, आश्चर्यजनक अनुभव। आपको ऐसा अनुभव होने लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, हर क्षण कोई शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। जो भक्त माँ की परीक्षा में खरा उतरता है उसमें ये गुण होते हैं। वो चुप रहना तो माँ को धन्यवाद कहें और उनकी भक्ति में डटे रहें। जब परीक्षा खत्म होगी तो आप एक नए दिव्य रूप में जन्म लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें और इस वीडियो को उन भक्तों तक अवश्य पहुँचाएं जो शायद आज माँ काली की परीक्षा से गुजर रहे हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।